बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धि। बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ऐसा चैप्टर 54 वर्स 13 से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तेरे सब वंशज यहोवा से शिक्षा पाएंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी, तू अत्याचार से दूर रहेगी और भयभीत न होगी। तू आतंक से दूर रहेगी, वो तेरे निकट आने न पाएगा। यदि लोग तुझ पर अचानक टूट पड़े तो ये मेरी ओर से न होगा। जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे। देख, लोहार को मैंने ही सृजा है, जो कोयले की आग धधकाता है और एक विशेष कार्य के लिए हथियार बनाता है। नाश करने वाले को भी मैंने नाश करने के लिए ही सृजा है। तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल न होगा, और जितनी भी जीभें तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। इसका अंदर में जो बोला है वो किसके लिए बोला है, इसको समझने के लिए हम सबसे आखिरी वचनों को देखने के समय हमें समझ में आएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण निर्दोष ठहरा जाएंगे। ये सारे वचन यहोवा का दासों के, स्पेशली फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवा करने वाले, मिनिस्ट्री करने वाले, पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट, परमेश्वर का और जो सेवकाई में जुड़े हुए लोग सेवा में है, मिनिस्ट्रीज में है, चर्चेस में है, उन लोगों के लिए
प्रभु का प्रॉमिस वर्ड है ये, और इसका अंदर में गहरा शब्द लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करने वाला है। यहाँ पर दो तीन चीज़ हम देखेंगे जरूर कि उनको ऊपर टूट पड़ेंगे, परंतु परमेश्वर कहता वो मेरी ओर से नहीं है जो उसके साथ में चलता है। जो तुझ पर आक्रमण करेंगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे। यदि कोई आक्रमण करने के लिए चाहेंगे तो वो आया है, वो मैंने नहीं भेजा उन लोगों को, परंतु बात यही होगा, उसका फाइनल रिजल्ट जो आया है वो टूट पड़ेगा, गिर पड़ेगा, तेरे ऊपर टकरा करके वो चकनाचूर हो जाएगा। परमेश्वर का वचन है। 16 में कहा, देख लोहार को मैंने ही सृजा है, जो कोयले की आग धधकता और एक विशेष कार्य के लिए हथियार बनाता है। नाश करने वाले को भी मैंने नाश करने के लिए ही सृजा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये सुनने का समय वचन। प्रभु ने बोला है नाश करने वाले उसको भी मैं बनाया हूं क्योंकि वो नाश करे। इस कारण तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको भी बनाया है वो नाशे करते रहने के लिए। और उसको देख करके तुमको डरना नहीं, वो सबको नाश कर रहा है मुझे भी नाश करेंगे, नहीं। प्रभु ने बोला वो नाश करने के लिए ही मैं उसको बनाया है, वो अपने काम करेंगे, परंतु तुझे वो छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। हथियार बनवाने वाले बनाने वाले मैं ही हूं। मैंने हथियार बनवाता है और बनाता है, परंतु वो हथियार बनाए हुए कोई भी हथियार तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। नीचे हम लोग पढ़ के देखेंगे 17। तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल ना होगा। तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल ना होगा। लेकिन हथियार सफल जरूर होगा। हथियार जहां हथियार का जरूरत होता है वहां पर इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे ऊपर हथियार चलाने के लिए कोशिश करेंगे वो सफल नहीं होगा। और जितनी भी जीभें तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। जितनी भी जीभ तेरे ऊपर दोष लगाएंगे। हालेलुया। पुराने जमाने में ही था आहाब, पुराना नेम का राजा। उसको बहुत अच्छा लगा एक अंगूर का बाटिका उसका पैलेस का बगल में था, लेकिन वो अपना संपत्ति नहीं था। तो ये उदास हो गया। एक अंगूर का बाटिका देकर नहीं मिला तो उदास हो गया। अच्छा मकान दे करके नहीं मिला तो उदास हो जाता है। प्लॉट दे करके नहीं मिला तो उदास हो जाता है। गाड़ी दे करके नहीं मिला तो उदास हो जाते हैं। और क्या क्या देखते तो मिलता नहीं तो उदास हो जाता है इंसान। उसी तरह उसको भी ऐसा लगा, उदास हो गया है। उदास होने के कारण उसका पत्नी आया, उसका नाम इज़ाबेल। उसका पत्नी आकर के बोला, चिंता क्यों करते हो, लेटे रहो, आराम करो, वो तुम्हारे हाथ में मैं कर दूंगा, तुम्हारा हो जाएगा। तुरंत उसने क्या किया, आहाब का कागज, क्या बोलते हैं उसका लेटर पैड, मोहर सब ले लिया और उसने
चिट्ठी लिखा अपने हाथ से, और आहाब का मोहर भी उसने, सील भी उसके ऊपर मारा, और उसके बाद उसने इस्राएलियों का जो नायकों का पास इसको भेज दिया। और उसमें लिखा हुआ चीज़ यही था, आप लोग एक उपवास बनाओ, एक उपवास, और उसका दिन में नाबोत को भी बुला देना। जब नाबोत आएंगे उसका विरुद्ध बोलने के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर दो, और इसको ऊपर दोष लगाने के लिए, और सब दोष लगाना शुरू करेगा तब तुम उसको ऊपर पथरवाह करना। सेम टू सेम उसने किया, उपवास को इनवाइट किया है। बहुत लोग के लिए उस दिन आया पवित्र करके, नाबोत भी आया। नाबोत को ऊपर कुछ लोग खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया। तब बोला सब मिल करके, जो सेटिंग था, ये दोषी है, दोषी है, दोषी है। और बाकी लोग ऑलरेडी रेडी था, इसको कुछ ऐसा ब्लाइम लोग के सामने से आए, वो पत्थर उठा करके मारना शुरू किया, नाबोत को खत्म कर दिया। ये सेटिंग दुनिया का आरंभ से ही है। ये पहला राजा 21 अध्याय में नोट किया हुआ घटना है। ये आज भी पृथ्वी में हो रहा है। इसलिए प्रभु ने इस वचन से अपने लोगों को सांत्वना देता है, तेरे हानि के लिए बनाए कोई भी हथियार सफल ना होगा, और जितनी भी जीभे तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है। ये विशेष करके जिस देश में परमेश्वर रखा है उसके आधार पर ये उत्तर भारत के लिए एक प्रॉमिस वर्ड है, परमेश्वर के दासों के लिए और सेवकाइयों करने वाले मिनिस्टर्स के लिए, चर्चेस के लिए ये एक प्रॉमिस वर्ड है अभी से लेकर के। ये लाइट में नहीं आया था अभी तक पब्लिकली, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है आज से उसे पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए, तुझे हानि करने के लिए उठाने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। और जितनी भी जीभे तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। तू कौन है? द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कहा उसको पढ़ो, मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर कोई प्रबल ना होगा। प्रबल ना होगा। जोर से पढ़िए। मैं तुझसे ये भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक का लीडर कौन है? शैतान है। शैतान के विषय में प्रभु कहता है, किसी इंसान के विषय में नहीं, किसी संस्था के विषय में नहीं, परंतु यीशु कह रहा है शैतान का कोई भी हथियार, शैतान के बनाए हुए कोई भी दोष अपने कलीसिया को ऊपर आने यीशु मसीह नहीं देने वाला है। वो उत्तर भारत में अब क्रियाशील होगा। प्रभु आपके साथ हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन इसलिए कहता है, यदि लोग तुझ पर अचानक टूट पड़े तो यह मेरी ओर से नहीं होगा।
जो तुझ पर आक्रमण करोगे वे तेरे कारण गिर पड़ेंगे। एक दीवार को गिराना आसान है, परंतु एक चट्टान को गिराना आसान नहीं है। यीशु ने कहता है, आई एम द रॉक, मैं ही चट्टान हूं। मुझ पर कलीसिया को बनाएंगे, उसको ऊपर अधोलोक का फाटक बुलडोजर नहीं काम करेगा, क्योंकि उसने बोला उस बुलडोजर को भी बनाने वाले मैं ही हूं, और उसको इसलिए बनाया है नाशे करे। वो नाश करेंगे, परंतु तुझ पर नहीं, जहां नाश होना है वहां पर होगा। जो पवित्र जन परमेश्वर का सिद्ध और पवित्र दास और दासियों के विषय में परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। जो पवित्रता के साथ, सिद्धता के साथ, धार्मिकता के साथ, न्याय और सत्य और पवित्रता में, प्रेम में जो जीवन चलाने वाले सेवकाई और मिनिस्ट्रीज, चर्चेस के लिए यीशु का वचन है। ये तेरी हानि के लिए बनाया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जितनी भी जीबे तुझ पर दोष लगाए तू उन्हें दोषी ठहराएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे कारण निर्दोष ठहराए जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। एक बार बोलिए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आज का डेट ये परमेश्वर का शब्द है उत्तर भारत के लिए, विशेष करके अपने दासों के लिए, दासियों के लिए, सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए यीशु मसीह का करेज है, शक्ति है और बल है। हालेलुया। रिसीव कीजिए, हालेलुया, रिसीव करें, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, बरसा दो अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो।
Hallelujah, 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 hallelujah. पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, Yeshu, Yeshu ji, 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 Yeshu, Yeshu, Yeshu ji. Hallelujah, 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 hallelujah.